इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे JSON में PHP डाटाबेस में PHP मेथड पोस्ट का उपयोग। सर्वर पर डेटा भेजते समय अक्सर HTTP पोस्ट पद्धति का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। पोस्ट पद्धति का उपयोग करके आजाक रिक्वेस्ट भेजने के लिए मेथड और करेक्ट हेडर निर्देश स्पेसिफाई करें। सर्वर को भेजा गया डेटा अब भेजें। मेथड के लिए एक आर्गुमेंट मतलब तर्क होना चाहिए। सबसे पहले हमने लिखा डॉक्यूमेंट टाइप HTML का टैग लगाया, बॉडी टैग लगाया, हेडिंग लिखा यूज HTTP पोस्ट टू गेट JSON डाटा फ्रॉम अ PHP सर्वर। फिर एक आईडी बना दिया डेमो। स्क्रिप्ट टैग में लिखा हमने कास्ट DB परम इक्वल टू JSON स्ट्रिंगिफाई कर दिया। यहाँ पर फंक्शन लगा दिया हमने लिमिट 10 को और सेव करके एक बार डिस्प्ले देख लिया। उसके बाद कास्ट XML HTTP न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर हमने XML HTTP ऑनलोड एक फंक्शन बना दिया अनलोड का। फंक्शन माय ऑब्जेक्ट JSON पार्स कर दिया यहाँ पर दिस रिस्पॉन्स टेक्स्ट को लेट टेक्स्ट इक्वल टू और एक लूप बना दी फॉर लूप एक्स इन माय ऑब्जेक्ट टेक्स्ट प्लस इक्वल टू माय ऑब्जेक्ट एक्स डॉट नेम प्लस एक टैग लगा दिया BR और यहाँ हमने टेक्स्ट को प्रिंट करा दिया। XML HTTP डॉट ओपन पोस्ट फंक्शन का यूज किया यहाँ पर हमने और डाटाबेस की एक फाइल db.php यहाँ पर पोस्ट कर दी हमने। XML HTTP सेंड रिक्वेस्ट हेडर कंटेंट टाइप और XML HTTP सेंड कर दिया इसको यहाँ पर DB परम के द्वारा। और ये नीचे लिख दिया हमने ट्राई चेंजिंग द लिमिट प्रॉपर्टी फ्रॉम 10 to 5। सेव कर दिया, इसको डिस्प्ले देखा। अब हम यहाँ पर MySQL में PHP MyAdmin के अंदर हमने यहाँ डाटाबेस बना लिया जिसका नाम दे दिया DB डाटाबेस और यहाँ क्रिएट कर लिया। डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम टेबल बना लेते हैं कस्टमर CUSTOMER। एक कस्टमर नाम की एक टेबल बना ली जिसमें हमने अभी सिर्फ एक ही फील्ड दी गो और फील्ड का नाम रख दिया हमने नेम सिर्फ और यहाँ कर दिया वेयर केयर कैरेक्टर और यहाँ इसकी वैल्यू दे दी 50 और सेव कर दिया इसको। अब हमने इंसर्ट कर लिया डाटा यहाँ इसमें फील्ड में। तो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया, इसको वो कर दिया, फिर इंसर्ट 7-8 नाम आ गए। तो ये हमारी डाटाबेस तैयार हो गया। हमने नाम दिया डाटाबेस का DB, टेबल का नाम दिया कस्टमर और फील्ड हमने यहाँ तैयार कर ली नेम की। अब हम ये एक पोस्ट की फाइल बनाएंगे। तो हमने पोस्ट का टैग लगाया, हेडर लिखा, हेडर में लिख दिया हमने और एक ऑब्जेक्ट बना दिया डिकोड पोस्ट। उसके बाद में हमने न्यू MySQL लोकल हास्ट रूट और यहाँ पर हमने पासवर्ड ब्लैंक करा और DB लिख दिया। और यहाँ पर दूसरा फंक्शन लिया हमने कनेक्ट का जिसमें सिलेक्ट नेम किया हमने जो हमने नेम फील्ड बनाई यहाँ पर और फ्रॉम कस्टमर हमारी टेबल है और ऊपर DB हमारा डाटाबेस है। उसके बाद फिर हमने दूसरा एक और फंक्शन यूज किया यहाँ पर बाइंड परम एग्जीक्यूट कर दिया इसको हमने और रिजल्ट एक फंक्शन फिर यूज किया गेट रिजल्ट और आउट पी में भी एक फंक्शन ये यूज किया हमने MySQL एसोसिएट और इको करा दिया हमने यहाँ पर और सेव कर दिया। और अब इसका डिस्प्ले देखा हमने तो ये डिस्प्ले हमारा मिल गया यहाँ पर। इस प्रकार हम इसका पोस्ट का उपयोग कर सकते हैं।